हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बेसिकली स्मॉल स्केल सेक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत सारे हैं और ये फ़ायदेमंद है क्योंकि जनरली ये पाया गया है रिसर्च के अंदर, इंडिया के अंदर सर्वे हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स ना इनके थ्रू होता है। मतलब जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स होते हैं ना, उनके थ्रू मेजोरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट्स होता है इंडिया का। ठीक है, बाकी बचे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो स्मॉल सेक्टर के अंदर नहीं आती वो करती है। तो यार, गवर्नमेंट को इसको और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ते, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि क्या क्या कैसे कैसे स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या 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 प्रोग्राम्स लाए और क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है कि जो इसके अंदर फिट होता है। मतलब कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल सेक्टर्स के अंदर गिनी जाएगी वो भी पता लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। In 1991, a separate policy has been made for small scale sectors. Earlier, it was a part of the General Industrial Policy. 1991 में एक सेपरेट पॉलिसी बनाई गई, ठीक है, स्मॉल स्केल सेक्टर्स के ऊपर। इससे पहले एक जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती थी, उसी के अंदर इसको एडजस्ट किया गया था। अब इसके लिए सेपरेट बनाया, जब इसकी इंपॉर्टेंस समझी गवर्नमेंट तो उसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी बनाई गई। पहले तो जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसी के अंदर स्मॉल स्केल सेक्टर्स को डाल रखा था, लेकिन अब अलग अलग कर दिया। अब क्या करा, अलाउ इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 24% बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। अब मतलब कि इसके अंदर आपको एक फाइनेंस का एक इतना अच्छा सोर्स दे दिया गवर्नमेंट ने, कहा कि आप 24% तक पार्टिसिपेशन ले सकते हो। और ठीक है, अगर फॉरेन कंपनी इस आपके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है तो भी कर सकती है। देखो यार, स्मॉल स्केल सेक्टर्स के अंदर पहले कितनी लिमिट थी, मैं जनरली बता रहा हूँ, ये आगे ही पढ़ाऊंगा मैं। 5 लाख से लिमिट थी पहले, बट अब ये 5 करोड़ तक हो गई। तो 5 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो स्मॉल स्केल सेक्टर्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, एनकरेज कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर्स। अब मुझे बताओ, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया या कुछ भी हो गया, मैंने बोला मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। अब कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे उसके लिए जो उसका कल्टीवेशन करनी पड़ेगी, और ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स के अंदर आ जाती है कल्टीवेशन टाइप की चीज़ें। ये तो छोटा सा एग्जांपल था। कहने का मतलब, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? स्मॉल स्केल सेक्टर्स के थ्रू आता है। इनका बेसिकली काम ये मेन होता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी है मेरी कार की, लेकिन मैंने एक छोटी स्मॉल स्केल सेक्टर्स खोल रखा है जो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, किसी पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ के लिए, या एक कॉमन व्हीकल के लिए पार्ट्स बनाती है। ठीक है, वो अगर पार्ट्स बनाकर उसके 5 करोड़ से नीचे का क्राइटेरिया है उसका, तो वो स्मॉल स्केल सेक्टर्स में आएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। वो फिनिश गुड प्रोडक्ट नहीं कर प्रोवाइड नहीं कर रही है, ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है। वो रॉ मटेरियल आगे जाकर या तो किसी चीज़ में अटैच होगा, या उसी से मिलके एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बड़ी कंपनियां करती है, बिग कंपनीज करती है, बिग सेक्टर्स करते हैं, ना कि स्मॉल सेल सेक्टर्स। प्रायोरिटी टू स्मॉल एंड टाइनी सेक्टर्स इन एलोकेशन ऑफ द इंडिजिनियस रॉ मटेरियल्स। देखो, मैंने बताया था स्वदेशी, हम कहते हैं स्वदेशी है। स्मॉल स्केल सेक्टर्स एक बहुत बड़ी नींव होती है, एक बैकबोन होती है एक नेशन की। अगर वो चाहती है कि हमारा देश में मेड इन इंडिया जैसे नारे लिए मोदी सर ने, तो ये रॉ मटेरियल्स कैसे आएंगे यार, जब हम स्मॉल स्केल सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज होगी। अब हैंडलूम क्या होते हैं? ये कपड़े के व्यापार होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। तो ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स के अंदर आते हैं। हम इनको बढ़ावा देंगे, इनको प्रमोट करेंगे, तो ये हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों को। अब तो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको इंडिया से मंगाने पड़ेंगे, वो भी स्मॉल स्केल सेक्टर से लेने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि बाहर से इंपोर्ट करवाओगे। तो क्राइटेरिया सेट कर दिए। अब इससे क्या होगा, उनका कम से कम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यूज़ में आएगा। यूज़ में आएगा तो काम चलेगा, उनका काम चलेगा, सिंपल सी बात है, वो भी ग्रो करेंगे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सीडो, जिसका नाम है सीडो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सीडो बनाई है गवर्नमेंट ने। अब इस सीडो से क्या लाभ होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको फाइनेंस चाहिए, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कहीं से तो जुगाड़ करोगे ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, encourage sale of the SST, sorry, small scale industry SSI products under common brand name।
ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको प्रमोट करते हैं अंडर कॉमन ब्रांड नेम, ठीक है। अलो प्राइवेट इंडस्ट्री टू सेटअप इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती है उनको भी अलाउ करती है कि वो अपने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को सेटअप कर सके। अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। मैंने बोला था पहले इन्वेस्टमेंट प्लान कितनी थी, 5 लाख रुपए, अब हो गई 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब प्रमोशंस प्रोग्राम्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ये तो मैंने एक जर्नली आपको बताया कि भाई क्यों क्यों किस लिए इम्पोर्टेंस है इसकी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। आप इसके अंदर अपने खुद से भी 5-7 पॉइंट कर सकते हो। जो ये आंसर होता है ना, ये बेसिकली आपके ये होता है, अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हो, अगर आपको इतने पॉइंट्स दिमाग में हैं, तो आप अपने आप से बहुत सारे पॉइंट्स खुद क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको इतने पॉइंट्स तो एटलीस्ट आने चाहिए, क्योंकि जब पेपर में जाता है ना, एक लेमैन बंदा क्या करता है, वो कहता है यार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमें पता है यार, लेकिन जब पेपर में आता है ना 10 नंबर 15 नंबर का लिखने के लिए, तो नहीं हो पाता, ये रियलिटी है। तो हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए थोड़े बहुत। तो अब इसमें याद करने का कुछ नहीं, आप देखोगे ना 2-4 बार रीड करोगे ना, आपके दिमाग में हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं जो मैंने पॉइंट लिखे बिल्कुल राइट, जैसे मैंने लिखे वर्डिंग्स वैसे ही लिखो, आपको मतलब पता होना चाहिए, अपने मन से लिख के आओ सारा सारा, और ऐसा ही होता है बड़ी क्लासेस में, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे रिजर्वेशन ऑफ द आइटम्स फॉर प्रोडक्शन, भाई रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट ने कि भाई ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, आप इधर से ही खरीदोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को बोल दिया, ठीक है। इंसेंटिव्स इन बैकवर्ड एरियाज। अब कुछ कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड होते हैं, जहाँ पर बिजली की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि 6-6 घंटे 7-7 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं होती, और भी बेसिक जो ज़रूरतें होती है ना इंसान की रहने के लिए, वो नहीं होती। अगर उधर कोई कंपनी इस्टेब्लिश्ड है तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। इससे क्या होता है, उस एरिया में थोड़ा काम धंधा बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, फिर रोज़गार बढ़ता है, तो अपन आप डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पशन। अब तो एक्साइज ड्यूटी वैसे ख़त्म हो चुका है, जीएसटी के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर छूट दे देती है, ठीक है। और कुछ 2-3 साल तक मेरे ख्याल से इनकम टैक्स में भी छूट मिल जाती है आपको बेसिकली। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हैं भैया, प्रोग्राम्स ऑन इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम्स। तो कहने का मतलब जो ये स्मॉल स्केल सेक्टर्स है ना, गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना काम करते रहो, हम आपको डेवलप करेंगे। डेवलप इन द सेंस आपको लोन्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो लोन्स मिलेंगे आपको। फाइनेंस चाहिए फॉरेन कंपनी से, वो भी मिलेगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर बढ़िया कंपनी जो होती है ना, जो वो फाइनेंस की सोर्स यूज़ करती है, वो भी ये कर सकते हैं यूज़। लेकिन ये छोटा लेवल होता है बहुत, 5 करोड़ मैक्सिमम लिमिट होती है इनकी। अब जैसे कि इसमें बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, मैंने कहा था कि क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अब एक क्राइटेरिया क्या है, कैपिटल अप टू 5 lakhs इन 1950, बट नाउ इट इज़ 5 करोड़। 1950 के अंदर, 51 के अंदर जब इसको जनरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी के अंदर डाला गया था, तो 5 लाख की लिमिट बनाई थी, बट अब 5 करोड़ कर दी गई, ठीक है। इसका रोल क्या है, लेबर इंटेंसिव होती है। इधर जो बंदा काम करता है, इधर बंदे जो काम करते हैं बेसिकली लेबर इंटेंसिव होते हैं, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होगी, जैसे मैंने बोला कोई पटैटोज़ हो गए, मैं पटैटोज़ का कल्टीवेशन कर रहा हूँ, ये लेबर इंटेंसिव है। अब वो पटैटोज़ क्या होते हैं, वो फ्रेंच फ्राइज बनने के लिए या चिप्स बनने के लिए वो बाहर जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें होगी। प्रमोट्स इक्विटी, सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल का बेसिकली यही मेन सोर्स होता है। जब हम बात करते हैं ना कच्चा माल कहाँ से लाएं, एक बड़ी कंपनी बात करती है तो वो इनसे उठाती है कच्चा माल, ठीक है। ये नहीं कि वो बाहर से कोई बड़ी कंपनी है उससे उठा रही है या बाहर से मंगा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मैं पहले बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक रिजर्व कर दिया क्राइटेरिया, जैसे हम बोलते हैं ना ST OBC जर्नल, इस तरह के क्राइटेरिया रिजर्व कर दिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 50% तो बच्चे ये होंगे, 20% ये होंगे, 30% ये होंगे, ऐसे करके रिजर्व कर दिया। तो गवर्नमेंट ने ये रिजर्व कर दिया कि आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए है तो आपको विद इन इंडिया पर्टिकुलर स्मॉल स्केल सेक्टर्स से लेना होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। मैक्स टू मैक्स अगर इसका क्वेश्चन आता है तो 5 to 10 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।